तो मैं मंदिर से आ चुकी हूँ, काफ़ी देर हो गया है, 1:30 बज रहा है अभी। और मुझे आए हुए काफ़ी देर हो गई है। मैंने आके जो है हाथ मुँह धोए, हाथ मुँह नहीं धोया मैंने क्योंकि टिक्का लगा हुआ था माता रानी का। और कपड़े वगैरह चेंज किए क्योंकि हम हॉस्पिटल गए थे, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई एडमिट है, उनको देखने जाना है। और बच्चे बोल रहे थे मम्मी आप सुबह से कपड़े चेंज करे जा रहे हो, क्योंकि सुबह मैंने साड़ी पहनी थी और मेरा साड़ी पहनने का ही मन था, नवरात्रों में साड़ी पहननी चाहिए। लेकिन वो नेट की पहनी तो मुझे ना वो थोड़ा सा रहता ही है कि पेट दिख रहा है नेट की साड़ी में, मुझे अजीब लगता है। फिर मैंने वो उतारी, फिर वो सूट पहना, फिर वो उतारा। तो बच्चे कह रहे मम्मी आप सुबह से साड़ी ही पहने जा रहे हो, साड़ी पहने जा वो कपड़े ही बदले जा रहे हो, कपड़े बदले जा रहे हो, हम भी बदलेंगे। मैंने कहा बेटा मैंने तो उसमें बदले हैं, मतलब मजबूरी में। तो अभी तो मैं जो है थोड़ी देर बैठती हूँ और सोचती हूँ दिमाग में कि अगले 7 डेज़ मुझे क्या क्या बनाना है। आप लोगों को पता ही होगा मैंने अपना डाइट चार्ट बनाया था, तो अभी उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रही थी। 70%, 30% चीटिंग हो रही थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जैसे कि नवरात्रे हैं और नवरात्रे में हालांकि हल्का खाना होता है नवरात्रे में, जैसे कि आप खिचड़ी बना लें। लेकिन नवरात्रों में ही एक आध चीज़ ऐसी है जो हम नवरात्रों में ही बना पाते हैं, वैसे हम कितना भी सोच लें लेकिन बना नहीं पाते हैं। कचौड़ी वगैरह, आलू की, कुट्टू की, तो टिक्की। तो मैं सोची हूँ कि वो भी मैं बनाऊँगी। तो मैं सोची हूँ आज बनाऊँ, अभी तो आगे के 7 दिन हैं, तो आज बनाऊँ या कब बनाऊँ। अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया पिया है सुबह से चाय और पानी, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब शाम को ही व्रत खुलता नहीं है एक्चुअली, फलाहार ही खाया जाएगा, आलू या आलू से बना कुछ, या फिर समा के चावल, कुट्टू, लौकी भी खा लेते हैं। और बाकी देखिए सबका अपना अपना अलग अलग हिसाब होता है, कोई कुछ खा लेता है, जैसे लाल मिर्च हर कोई नहीं खाता है, या फिर कुछ लोग लाल मिर्च खाते हैं तो वो अपनी घर पे कुटी हुई खाते हैं, सूची अलग रखते हैं, सेंधा नमक हो गया। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसा हमारे यहाँ होता है वैसा ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल तो जो है मैं थोड़ी देर बैठती हूँ और मेरे चलो थोड़ी देर में मिलूँगी या सीधा शाम में मिलूँगी। बैठी हुई थी, अभी आप लोगों से बात भी की मैंने 5-10 मिनट पहले, और मैंने सोचा कि चलो कमेंट्स पढ़ते हैं। तो एक कमेंट देख के मुझे बड़ी हंसी आई। लर्न एवरीथिंग इजीली, जहाँ टेडी बियर बना हुआ है ना, जिस डीपी पे टेडी बियर है उनका कमेंट उन्होंने लिखा है, रश्मि जी आप विपिन पर चेक करती हो, आप उनको खुला नहीं छोड़ती हो। मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मतलब विपिन को खुला नहीं छोड़ती हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। अरे वो तो कहीं भी जाते हैं जहाँ उनकी मर्जी होती है, मैं कभी उनको रोक टोक नहीं करती हूँ। और ये चीज़ तो आई नहीं, खैर हाँ एक शुरू शुरू में था, कहाँ जा रहे हो कैसे, ये वो अभी नहीं है इतना, क्योंकि अभी मैं भी बिज़ी हूँ। और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए, पति को भी लगना चाहिए कि घर में पत्नी है। पता नहीं आपको क्यों लगा, पर जो भी लगा, अगर आपको अब भी लग रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी के लगने ना लगने से वो नहीं होता है। हाँ मुझे बोलना था, मैंने बोल दिया। बाकी मुझे हंसी बहुत आई है कमेंट पढ़ के, तो पढ़ती हूँ बाकी के कमेंट्स भी। मम्मी आदमी है, टेबल है, आगे खाना है, स्टूल पे बैठा है, खाना खा रहा है, कैंपिंग कर रहा है। ये मेरी मम्मी है। मैं हूँ ये जो बैठी हूँ पीली पीली सी, मैं हूँ। देखो ये है मेरा घर, देखो ये है ना आपका घर, देखो यह है मेरा घर, सबसे न्यारा मेरा घर। देखो यह है मेरा घर, सबसे न्यारा मेरा घर। धूप ठंड और वर्षा से मुझे बचाता मेरा घर, धूप ठंड और वर्षा से मुझे बचाता मेरा घर। नाना नानी के घर से भी, बोलो, नाना नानी के घर से भी प्यारा मुझको मेरा घर। आपको अपना घर प्यारा लगता है? हाँ। अच्छा लगता है ना यहाँ पे?
तो इसीलिए आपको क्या बोलना है, देखो यह है मेरा घर सबसे न्यारा। तो अभी बच्चों की नई क्लास शुरू हो गई है, आपके बच्चों की भी हो गई होगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, जो भी आपके बच्चे को रोज़ाना काम कराया जाता है वो रोज़ाना के रोज़ाना आप उससे सुने, उसे याद करने के लिए दें, उससे रीडिंग कराएं, जो भी स्कूल में उसका काम होता है उससे पूछें। अभी तो खैर स्कूल नहीं चालू हैं, जैसे गुड्डू के कुछ दिन चालू हुए थे तो मैंने उसको बोला था जो मैम करा रही हैं अभी ऑनलाइन पे करा रही हैं, तो मैं बोलती हूँ भाई घर पे भी रीडिंग करो, पढ़ो, होमवर्क और क्लास वर्क के अलावा घर पर पढ़ो बैठकर। तो अभी तक इनका ट्यूशन नहीं लगा है, देखते हैं जून से लगेगा कि नहीं लगेगा, वो तो बाद की बात है। Other animals which eat plants are called herbivores. Example, elephant. तो पहले मैंने तन्मय को पढ़ाया, तब तक गुड्डू अपना लर्निंग रीडिंग कर रही थी। हाँ, मैंने जैसे कि आपको बोला है कि मुझे पढ़ना आता है, इंग्लिश में जो भी उनकी बुक्स में लिखा है पढ़ना आता है। हाँ, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको मुझे गूगल करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है बच्चा हमें ठीक एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मैं कुछ टाइम से जैसे तन्मय को पढ़ा रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि तन्मय भी ठीक पढ़ रहा है। मतलब पिछले साल बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहा था, इस साल थोड़ा ठीक पढ़ रहा है। बस ये है कि जो उसको कराओ और वो अगले दिन तक भूल जाता है, तो उसको याद कराने के लिए ना मुझे दिन में 3-4 बार खेल खेल में उसको कराना पड़ता है। तो पढ़ाने के बाद थोड़ी देर में बैठी थी, उसके बाद हो चला था पूजा का टाइम, व्रत है मेरा, तो मैंने कहा चलो मुँह हाथ धो लेते हैं और पूजा कर लेते हैं। पाठ वगैरह जो भी करना होता है वो मैं सुबह में अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि जो पूजा स्नान करने के बाद होती है अच्छे से, वो शाम में नहीं हो पाती है, या तो फिर आप दोबारा से स्नान करें, लेकिन अभी मैं नहीं कर रही हूँ शाम में। तो शाम की पूजा करूँगी और मैं ना इयररिंग्स उतारूँगी अपने, ये वाले मुझे बहुत पसंद है ये वाले इयररिंग्स। लेकिन वही सेम मैं जो है मैंने ना अपने पास बहुत सारे इयररिंग्स इकट्ठे कर रखे हैं, लेकिन क्या है प्रॉब्लम कि ये डंडी वाले हैं, इस तरह से डंडी वाले हैं, जिससे मुझे पीछे ये जैसे ऐसे फ़ोन सुन रही हूँ, काम कर रही हूँ, फ़ोन लगाया हुआ है कान पे और मैंने फ़ोन ऐसे कर लिया तो वो चुभता है, जैसे ऐसे करते हैं ना फ़ोन, ऐसे कर लिया तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो एक और इयररिंग्स लेने पड़ेंगे। विपिन को बोल रही हूँ कि एक और इयररिंग्स दिला दो, वो कह रहे हैं कि ले ले। आज भी वो बोल रहे थे, मैंने मतलब उन्होंने रास्ते में ही पहने थे, ये मैंने आपने भी देखा होगा कि रास्ते में मेरे कान में थे नहीं, लेकिन मैं पर्स में ना एक जोड़ी इयररिंग्स रखती हूँ, तो मैंने फिर ये रास्ते में पहनी। जब इन्होंने बोला कान नंगे, मैंने कहा तो दिला दो, बाली दिला दो छोटी छोटी सी, जो ली थी वो भी काम नहीं कर रही, आपने भी देखा है वो कई बार गिर चुकी हैं। फिर वो खूने का डर था तो मैंने उनको रख ही दिया, उसका वो लूज़ हो गया था, ऐसे टक देसी बंद करते हैं तो अभी मैं इसको उतारूँगी क्योंकि ये मुझे परेशान कर रहे हैं। ये मैंने बस पहन लिया था, अभी मैं फ़ोन पे बात करी थी ना तभी मुझे वो सेम दिक्कत हुई, तो मैंने कहा भैया पहले मैं इसको उतारती हूँ और पूजा करूँगी और शाम की थाली बनाऊँगी अपने लिए भी और इन लोगों के लिए भी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब शाम का खाना, व्रत फलाहार जो भी आप बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, कुकर में आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ व्रत वाली, मतलब जिसमें प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं जाएगा और हल्दी भी नहीं जाएगी। तो मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है घी गर्म होने के बाद, तो जीरा भी जो है चटक चुका है। तो अब मैं इसमें जो है टमाटर और अदरक भी लिया था मैंने, इसमें हरी मिर्च ली थी, तो उनको जो है चॉपर में करके इसमें डाल दिया है। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले, जो मैं डाल रही हूँ नमक, सेंधा नमक और लाल मिर्च जो साफ़ सुथरी हैं, मतलब जिसमें अन्न का मतलब वो कोई वो नहीं है, अलग से डब्बा है जो। और साथ ही मैंने धनिया पाउडर भी डाला है। आप लोग बताना धनिया पाउडर खा लेते हैं कि नहीं खा लेते हैं, वैसे मुझे लगता है खा लेते हैं, क्योंकि हम धनिया भी खा लेते हैं तो धनिया पाउडर भी खा लेते ही होंगे। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ आलू का रायता, अभी क्योंकि मसाला होने में टाइम था, टमाटर वगैरह डाले थे, तो मैंने कहा चलो तब तक रायता बनाते हैं। तो दही में मसाले डाले और उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू डाल दिए हैं और तब तक जो है मसाला भी हो गया था, क्योंकि दही फेंटना मसाले डालना। और किचन में ना हम हाउसवाइफ जब काम करती हैं तो किचन में बहुत सारे काम होते हैं, इधर ये काम उधर वो काम, इधर हम ये कर रहे हैं उधर बर्तन भी कर रहे हैं, सब मतलब बहुत सारे काम आपको मिल जाते हैं और आपका जो है सारा काम निपट भी जाता है टाइम से, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है कब आप सब्जी बना रहे थे, कब आप आटा गूँथ रहे थे, कब आप रायता बना रहे हो, कब आप सलाद काट रहे हो, कब आप किचन समेट रहे हो, तो सब में टाइम निकल जाता है। तो मैंने आलू डाल दिए हैं इसमें और बस मैं ढक्कन लगा दूँगी। पानी भी मैंने अपने हिसाब से डाल लिया था, तो इसमें मैं जो है 1.5-2 सीटी लगा लूँगी, बन के तैयार हो जाएगी सब्जी। तो मैंने सोचा कि चलो अब रायते में भी तड़का लगा लेते हैं।
तो सूखे मसाले और आलू तो मैं डाल ही चुकी हूँ। अब मैं बस इसमें छौंक लगा रही हूँ जीरे का। और आग लग गई थी करछी में, तो मुझे डर लग रहा था उसको दही में डालते हुए। तो विपिन ने कहा मैं कर दूंगा, तो उन्होंने ही किया। मुझे तो डर लगता है इस तरीके से तड़का लगाते हुए। मैं पहले लगा लेती थी, बीच में छूट गया ना तो फिर डर सा रहता है, या फिर मैं लगाती भी हूँ तो आग नहीं लगने देती हूँ करछी में। तो रायता बन के तैयार है। अब मैं कुट्टू का आटा लगा रही हूँ। आटा ले लिया है। और आप सोच रहे होंगे ज़्यादा है कुट्टू का आटा, क्योंकि व्रत तो मैं ही हूँ, लेकिन ये वाली कचौड़ी जो है गुड्डू भी खा लेती है और विपिन भी खा लेते हैं, तन्मय नहीं खाता है। तो आलू ले लूँगी और मैश कर लूँगी आलू को हाथों से। आप चाहें तो फोर्क से कर सकते हैं, या फिर आप आलू मैशर आता है उससे भी कर सकते हैं, कद्दूकस से भी कर सकते हैं। मैंने अपने हाथों से ही कर लिया है, क्योंकि अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो जितने भी मोटे मोटे आलू होंगे वो भी मैं हाथों से कर लूँगी। धनिया डाल लिया है, धनिया, कुट्टू का आटा और आलू। अगर आप चाहो तो इसमें बारीक हरी मिर्च और नमक भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि सेंधा नमक ना थोड़ा सा ज़्यादा जाता है दूसरे नमक की अपेक्षा जो हम रोज़ खाते हैं। तो मुझे डर था कि नमक तेज़ ना हो जाए, फिर इसमें भी नमक उसमें भी नमक, तो बहुत तेज़ हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से मैंने आटा लगा लिया है बिना पानी के। बिना पानी के ये आटा मैंने गूँथा है। और अगर आप भी बना रहे हो, डर रहे हो बनाते हुए, तो कोई डर की बात नहीं है। बस आप पानी मत लीजिए, आलू से ही आटे को गूँथने की कोशिश कीजिए। जब बिल्कुल ये लगे गूँथते गूँथते कि हाँ भाई नहीं गूँथ रहा है, तो आप कुछ बूंदे डाल सकते हैं, और कम ही बना कर देखिएगा। तो आटा गूँथ गया है। और मैंने घी का हाथ से जो है मैं पूरी बना लूँगी छोटी छोटी, क्योंकि पूरी इतनी बड़ी नहीं बनती है, आराम से हाथ से बन जाती हैं। तो गरम घी में मैंने पूरी डाल दी है। और मैं घी रिफाइंड कुछ भी यूज़ कर लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि घी करूँ या ज़रूरी नहीं है कि रिफाइंड करूँ, जो मिल जाए वो कर लेती हूँ। हाँ, तेल नहीं करती हूँ। तो दोनों तरफ से मैं पूरी को अच्छे से सेक लूँगी। और देखिए पूरी फूली भी है। अच्छा लगता है जब कुछ भी काम करो और वो अच्छे से बन कर आता है, तो मन खुश हो जाता है। तो यहाँ पे पूरी मैं इस तरीके से बना लूँगी। और एक तरीका और मैं बताती हूँ, अगर आप पहली या दूसरी बार ट्राई कर रहे हो, या फिर आपको डर लगता है कुट्टू की पूरी बनाने में, तो इस तरीके से दूध की थैली पे, या मैंने तो कुट्टू की पिन्नी ही ले ली थी, उसको साफ़ कर लिया था, घी लगाया और उसको हाथों से पिन्नी के ऊपर करके ऐसे फैला लिया, अच्छे से बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारी प्लेट बनकर तैयार है। और थोड़ा सा मैंने धनिया कर दिया है, जो कि ज़्यादा हो गया है। आलू टमाटर की सब्ज़ी है, और पूरी है कुट्टू की, और रायता है आलू का। आलू का रायता बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। आप लोग ज़रूर ट्राई करना अगर आपने नहीं बनाया है या नहीं खाया है तो। हाँ, दही मीठी होनी चाहिए, और उसमें आप पानी मत ऐड करना। गाढ़ी गाढ़ी दही में ही आलू का रायता अच्छा लगता है। तो आप लोग भी खा लीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? जय माता दी। आज है दूसरा नवरात्रा, और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। एक तो साड़ी जो है, व्रत हो, त्यौहार हो, या फिर कोई भी अच्छा दिन हो, मुझे साड़ी पहनना पसंद है, लेकिन मैं पहन नहीं पाती हूँ। यहाँ पे सभी लोग सूट पहनते हैं, तो थोड़ा सा अजीब लगता है, अपने आप को अलग अलग महसूस करते हैं फिर जब कोई नहीं करता है वो चीज़। तो आज मैंने नीले रंग की, मतलब प्योर नीला रंग नहीं है ये, लेकिन नीले रंग के परिवार से ही है ये रंग भी। तो आज के दिन बोलते हैं दूसरे नवरात्रे को नीला रंग पहनना चाहिए, पहले को लाल पहनना चाहिए। तो कल साड़ी पहनी थी, भले ही थोड़ी देर के लिए पहनी थी। उस साड़ी में मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, तो इस साड़ी में मैं अच्छे से अपने आप को अच्छा महसूस कर रही हूँ। थोड़ा सा स्किन वगैरह दिखता है, नेट की साड़ी है तो दिखता ही है, तो मुझे उसमें अच्छा नहीं लगता है। मैंने कभी नेट की साड़ी इतनी ली भी नहीं है। तो अभी जो है दोपहर का टाइम है, बच्चों को खाना देना है, सुबह के जो भी काम है, पूजा है, और ये चले गए हैं, तो वो सब हो चुका है। बस अभी मैंने सोचा अपना वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। और नीचे के काम का मैं आपको बता दूँ, आज भी हमारे घर में नीचे काम नहीं लगा है, ऊपर लगा है। जिन भैया ने टाइल्स लगानी है, आज वो ऊपर सेटरिंग का काम कर रहे हैं। जो लेंटर गिरता है ना, तो वो सेटरिंग वगैरह लगती है, जिस पे ऊपर लेंटर गिरेगा, ज़्यादा मुझे नहीं पता। तो वो चीज़ हो रही है ऊपर, इसीलिए वरना वो आज नीचे काम कर रहे होते, अगर वो काम ना वो आज कर रहे होते तो। पर चलो कल आ जाएंगे, जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ थोड़ा सा और सही। तो अभी इनको तो मैं रात की सब्जी ही है, उसी से दूंगी खाना। मतलब कि रोटी पराठा जो भी ये खाएंगे। शीट कहाँ पे लगेगी? ऊपर ही? इतनी बड़ी बड़ी? कुछ कटेगी इसमें से। अच्छा अच्छा, लंच कर लिया? ऊपर सब है? तो घर की हालत आप लोग देख ही रहे होंगे, गमले भी मेरे ऐसे ही हो रखे हैं, किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
तो बस एक बार ये सारा घर तैयार हो जाए अच्छे से, जो जो काम होना है सब हो जाए, फिर मैं ना आप लोगों को अपने घर का पूरा घर दिखाऊंगी, हाउस टूर दूंगी। आप लोगों की बहुत सारे मैसेज भी होते हैं, रश्मि अपना घर दिखाओ, रश्मि अपना घर दिखाओ। तो इस बार मैं आप लोगों को अपना पूरा घर दिखाऊंगी। और ऊपर देखिए दुकान का काम भी चालू है। कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि रश्मि काम चल रहा है, आपने दिखाया भी नहीं, आप दिखा नहीं रही हो कि क्या क्या काम हो रहा है। तो देखिए फ़िलहाल तो दुकान का ही काम चल रहा है। दीवारें देखिए चारों खड़ी हो गई हैं, चारों में मतलब एक तो हम विंडो रखवा रहे हैं इधर की साइड, और इधर की साइड भी एक शीशे की तरह रखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इधर की साइड ओपन तो नहीं होगा, और इधर की साइड गेट रहेगा जिधर की साइड से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और अभी ऊपर सेटरिंग का काम चालू है, तो वो हो रहा है क्योंकि 1-2 दिन में लेंटर गिरेगा। तो अभी जो है इतना काम हो चुका है, जो कि काफ़ी हो गया है। हाँ, सबसे बड़ा काम इसमें पता है लेंटर का होगा, क्योंकि उसको गेरने के बाद मतलब छोड़ दिया जाएगा, 15-12 दिन बोलते हैं ना, तो वो एक लंबा इंतज़ार होगा। तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा देख रही थी, मैं ना चढ़ती नहीं हूँ छत पे, मतलब देखती नहीं हूँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आज आप लोगों को दिखाने के लिए चढ़ी, तभी मैं चढ़ी, और तभी मैंने देखा कि ऊपर मतलब भाबड़ भूस हुआ पड़ा था बिल्कुल नीचे की साइड से, इधर वो सामान उधर वो सामान। और काम होता है तो फैलता ही है। हम लोग किचन में एक खाना मतलब एक रेसिपी बनाने जाते हैं, उसी में इतना फैल जाता है। और मैं बस ये सोचती रहती हूँ कि मैं कैसे समेटूंगी सब कुछ, क्योंकि बहुत इस बार हो रहा है, नीचे भी ऊपर भी काम है। तो देखते हैं। खैर जो विपिन है खैर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत काम करवा देते हैं मेरे साथ, और गुड्डू भी बड़ी हो रही है। लेकिन जिसके कंधे पे होता है, मतलब मुझे तो यही लगता है यार, मुझे समेटना है, मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्या होगा। तो अभी बस मैं नीचे ही जा रही हूँ, ये भैया लोग ऊपर आ रहे थे तो मैं रुक गई थी, और यहीं पर मैं इस वीडियो को एंड करूँगी। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।